हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चावल। तो वही निकाल रही थी डिब्बे से और चावल भी हो गए हैं ख़त्म, तो मंगाने वाले हो रहे हैं। तो इकट्ठा ही मैं चावल ले लेती हूँ, 15-20 किलो जो भी लेती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया और चल गए, तो बस अब हो गए ख़त्म। उसमें थोड़े से ही बचे हैं। तो अभी क्योंकि अभी गर्मियां हैं ना, स्टार्ट हो चुकी है, तो गर्मी में तो रोज़ दोपहर के खाने में चावल बनते हैं। और वैसे तो मेरे यहाँ पर 12 महीने ही चावल बनते हैं। कभी कभी नहीं बनते हैं, कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन ना बनते हों। नहीं तो 12 महीने जो है ना, दोपहर के खाने में हम लोगों को चावल अच्छे लगते हैं। शाम, बहुत से लोग हैं जो ऐसे शाम को खाते हैं, लेकिन हम लोगों को दोपहर के खाने में चावल ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस वही बनाने जा रही हूँ मैं। और आज बनाई थी सुबह मैंने राजमा की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है, क्योंकि मुझे लंच बॉक्स भी तैयार करके देना था। तो मैंने सब्ज़ी तो सुबह ही बना ली थी स्कूल टाइम पर। तो अभी इधर रख दूँगी चावल बनने के लिए, और आटा मेरा लगा हुआ रखा है। तो बस मुझे सेकनी है 4 रोटियाँ, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, स्कूल हैं, गए हुए हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड हैं, मैं और मेरे पति, तो हम दोनों की हैं बस 2-2 रोटियाँ। और मेरी बेटी का है व्रत, तो वो तो नहीं खाएगी, उसके लिए शाम को बनाऊंगी कुछ खाने में। तो इधर मैं थोड़े से ना करेले बनाए थे तो रखे हुए हैं, तो बस वही मैं गरम करूँगी। फ्रीज़ में रखे हुए हैं तो ठंडे हैं, तो वही मैं गरम कर लूँगी इधर। तो बस यही होता है ना, जब कुछ ज़्यादा चीज़ बना के रख लो तो फिर उसे ऐसे ही गरम कर के खाओ, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो पर मेरे हस्बैंड लेकर, उन्हें खुद नहीं फ्रीज में ज़्यादा टाइम की रखी हुई चीज़ वो खुद नहीं खाते हैं। मैं तो फिर भी एक आध बार खा भी लूँ, तो उन्हें खुद पसंद नहीं आती। लेकिन क्या करें, खुद ही लेकर आए हैं ना, तो इसलिए चुपचाप से खाएंगे अभी। क्योंकि मैं अगर लेती करेले तो मैं तो 250 ग्राम लेती। बच्चे हैं नहीं ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, करेले वगैरह बहुत कम खाते हैं। तो और ये लेकर आए थे आधा किलो, और मैंने भी एक साथ सारे बना लिए, क्योंकि मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। और बात वही पड़ती ना, अभी बनाती या फिर वो आधे आधे करके बनाती, एक ही बात पड़ती। तो बस हो गया हमारा खाने का टाइम। तो मैं इधर बना रही हूँ रोटी, और 4 रोटियाँ सेकनी है मुझे। और चावल मेरे बन चुके हैं और करेले भी हो गए हैं गरम। और आजकल हम लोगों के इधर तो लाइट बहुत कट मारने लगी है। तो सुबह 6 बजे चली जाती है, कभी 8 बजे चली जाती है, और शाम को ही आती है। तो क्योंकि क्या है ना, कनक पक चुकी है, फसल पक चुकी है, तो अब हवा वगैरह चलती है ना, तो डर रहता है कि कहीं तार वगैरह टूट कर ना गिर जाए, तो जिससे फसल को नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए सुबह ही लाइट कट लगा देती है। और अप्रैल के महीने तक ऐसा ही रहेगा। तो ये तो हमारे इधर जो लाइट आ रही है ना, तो ये तो चल रहा है यहाँ स्टेट में जनरेटर, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ घोड़ों का फार्म हाउस है। तो उनको घोड़ों को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उनका तो जैसे ही लाइट कट होती है तो वैसे ही जनरेटर चालू हो जाता है। तो हम लोगों के यहाँ भी जनरेटर की लाइट आ रही है। तो अभी फुल अप्रैल का महीना यही रहेगा। तो लगा लेती हूँ खाना, बन गई मेरी रोटियाँ। और हस्बैंड पतिदेव जी भी आ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि उनकी 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 12 से 2 घंटे की छुट्टी होती है। और यहाँ जो आपको ये मेरा
पीछे का गेट दिख रहा है, मेरे हस्बैंड इधर ही काम करते हैं, तो बस आने में भी टाइम नहीं लगता है। जो ये पलंग खड़े हैं ना, इस साइड एक गेट है ना, उस साइड ही मेरे हस्बैंड काम करते हैं, क्योंकि बस मैं ये गेट खोलते ही फार्म हाउस स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी खुला है तो आप लोगों ने देखा भी है। तो वैसे मैं इसको नहीं खोलती ज़्यादा, क्योंकि मुझे उधर कुछ काम नहीं रहता है, इसलिए नहीं खोलती। और उधर वर्कर लोग होते हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही वर्कर काम करते हैं इधर, तो काफ़ी मतलब भीड़ सी रहती है उधर, तो इसलिए तो बस उन्होंने नहा धो लिया है और अब मैं थाली लेके जा रही हूँ खाना की। तो बस खाना आना हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या काम करना है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, खाना आना खाकर और मैं थोड़ा लेट गई थी, तो मैंने 1 घंटे की नींद भी ले ली। तो बस और इसके बाद मैं बैठ गई मशीन पर। तो ये मैं अपने ही कपड़े सिल रही हूँ। तो सलवार सूट बनाया है मैंने अपने लिए। तो ये सूट तो मैंने कल बना ही लिया था, और ये बनाई है मैंने सलवार। तो मेरी सलवार भी बनकर हो गई रेडी। तो ना क्या है, मैं घर पे ही कपड़े सिल लेती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, एक एक पैसे की बचत करना जानती हूँ, कीमत मतलब एक एक पैसे की, क्योंकि देखना पड़ता है ना पूरा घर, बच्चे वगैरह भी। तो बस जहाँ मैं कपड़े नहीं सिलाती अपने कभी भी, सूट या ब्लाउज वगैरह मैं अपने घर पे ही सिल लेती हूँ, और बाहर पैसे देने की जगह अपना घर पे। तो बस ऐसे ही बचाती हूँ एक एक पैसा अपना, क्योंकि आजकल सिलाई भी बहुत लगती है। और मैं बाहर के कपड़े इधर क्या है कि हम लोग जैसे अंदर की साइड रहते हैं, तो इधर मेरे पास सिलाई वगैरह तो नहीं आती। कभी कभी कुछ कपड़े आ जाते हैं तो सिल देती हूँ, तो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं आती है, पर मैं अपने कपड़े सिल लेती हूँ। ये है कि मैं अपने कपड़े और बच्चों के मतलब अपने कपड़े मैं कभी बाहर नहीं सिलाती, अपने तो बचत कर ही लेती हूँ मैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मुझे बनाना है, मेरी बेटी का व्रत है ना, तो उसके लिए खाना। तो बस वही मैं कर रही हूँ, यहाँ की सफाई, और उसने 9 दिन का व्रत रखा है। तो यहाँ ये सब साफ़ करके और फिर मैं नीचे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और इस पर रख दूंगी मैं आलू उबलने के लिए। तो मैंने उसके लिए ना आज उसको साबूदाना के बड़े खाने थे, तो साबूदाना मैंने भिगो दिया था दोपहर में। तो बस उसी के बड़े बनाऊंगी। तो झाड़ू वगैरह लगा कर, और मुझे बर्तन भी अभी धुलने हैं, कुकर वगैरह साफ़ करना है, और धुलकर फिर मैं उसके लिए रख दूंगी आलू उबलने के लिए। डबल काम हो जाता है ना, कितना हाउसवाइफ का काम होता है ना, हर किसी का। मैं अपना ही नहीं सभी का बोल रही हूँ, कितना काम होता है ना घर का। और ना ही काम का मतलब कोई टाइम होता है कि कितने टाइम का काम कर लिया हम लोगों ने, कितने घंटे काम किया। तो क्योंकि अभी मैं पहले उसके लिए खाना बनाऊंगी, और उसके बाद फिर बनाऊंगी अपने लिए खाना, हम लोगों के लिए खाना। तो बस, और ये हो गई मेरी इधर की झाड़ू,
और मेरा बेटा है जो उधर कर रहा है पढ़ाई। स्कूल चालू हो चुके हैं बच्चों के, तो वो लगे हैं अपनी पढ़ाई करने में। तो अभी तो इस साल अच्छे से स्कूल हो गए हैं चालू, और अच्छे से ही चालू रहे, ना छुट्टियां वुट्टियां पड़े अब, क्योंकि 2 साल बच्चों की बहुत बर्बादी हो गई। तो ये देखिए मैंने बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, और ये मेरा तेल भी हो गया है गरम। तो बस इसमें मैं फ्राई कर लूँगी, और ना थोड़ी सी आलू फ्राई करूँगी उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है वो उससे ये बड़े भी नहीं सारे खवेंगे, ये भी बच जाएंगे। और उसने बोला है थोड़े से आलू फ्राई कर देना, तो आलू फ्राई कर दूँगी तो वो भी नहीं खाएगी वो, क्योंकि ना मेरी बेटी ऐसे खाना खाती है। उसका खाना खाने का तरीका ऐसा है कि वो मतलब एक साथ बैठ के सारा खाना नहीं उससे खाया जाता, तो वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। जैसे 2 चमचे चावल लेगी, दो मतलब चावल लेगी और उसको खा लेगी, फिर उसके 2 घंटे बाद फिर 1 चमचा चावल लेगी, इस टाइप से खाती है। तो मैंने बना तो ली है ये बड़े, और काफ़ी अच्छे बने हैं, देख लीजिए आप, और फूल भी गए हैं बहुत। तो ना वो उससे नहीं खाया जाता, इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खाया जाता, एक साथ बैठ के नहीं खा पाता।